हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पिछले वीडियो में आपने ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में डिटेल में सीखा। अगर नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज आके देखिए, क्योंकि आपको जब तक यही मालूम नहीं होगा कि ग्राफ क्या होते हैं आप ग्राफिकल मेथड से डिराइव नहीं कर पाओगे इक्वेशंस को। फाइन। और ये जो इक्वेशंस हैं ये आपका बेसिस है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में। अगर आपको चैप्टर्स जो हैं समझने हैं, अगले आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं, तो आपको ये तीनों इक्वेशंस कैसे डिराइव हुई, कहाँ से आई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड जो है डेरिवेशन का वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड से ही आपको जो है वो सीखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले जब भी इन तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं आपको ये याद रखना है कि ग्राफ जरूर बनाना है। सबसे पहले आप ग्राफ बनाते हो, आप ग्राफ को एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये ग्राफ जो है इसकी कैसी वर्किंग है, क्या बता रहा है ये ग्राफ, किसके बारे में है ये ग्राफ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ग्राफ के बारे में, उसकी इनिशियल एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन आपको देनी पड़ेगी ग्राफ की। जैसे अगर मुझे इस ग्राफ के बारे में जो है एक्सप्लेन करना होगा तो मैं बोलूँगी कि दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होती है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, राइट। तो दिस इज योर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, ए से शुरू हुआ है ऑब्जेक्ट, जीरो से शुरू नहीं हुआ है, राइट। तो यानी वो पहले से चल ही रहा था, ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, स्टेशनरी नहीं था ऑब्जेक्ट, तो पहले से चल रहा था। उसके बाद यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन है आपकी, यूनिफॉर्मली जो है आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टिल पॉइंट बी। फाइन। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है विच इज ऑलरेडी मूविंग एंड देन फर्दर जो है वो यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है टिल पॉइंट आपकी यहाँ पे मान लो इसकी जो है यहाँ तक मैंने जो है u ले ली इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, राइट। क्योंकि आपका फाइनल चेंज क्या हुआ है, यहां से यहां तक, दिस इज योर फाइनल चेंज, राइट। जितना आपका OE है, OE जितना है आपका विच इज B, उतना ही आपका BC होगा, राइट। बिकॉज आपको मालूम है ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना रहा है, तो यानी रेक्टेंगल में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये V है तो ये भी V होगा, तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ये V है। अब आपको मालूम है O से C तक जाने में अगर टाइम T लगा है, अगर यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, T। फाइन। तो जितना OC होगा उतना ही AB होगा, राइट, उतना ही BE होगा, क्योंकि ये भी सारे क्या हैं, रेक्टेंगल के ही पार्ट्स हैं, राइट। ये तो कॉमन मैथ्स की टर्म्स हैं, ये आपको मालूम ही है। तो ये मैं यूज करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। ग्राफ आपको समझ में आ गया है अभी, राइट। और आपको ये भी मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका जो ग्राफ होता है उसका स्लोप आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो यानी AB का जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, स्लोप आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। और आपको मालूम है कि जो आपका ये ग्राफ है AB, इसके नीचे का जितना भी जगह है, यानी ये पूरा OABC, ये आपको क्या बता रहे हैं, ये जो ट्रिपीजियम है OABC, ये आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, राइट। ये आप पिछले वीडियो में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट। अब आपको तीनों इक्वेशन कैसे डिराइव करनी मैं बताने जा रही हूँ, बट एग्जाम में कभी भी तीनों इक्वेशन जो है वो एक साथ डिराइव करने को नहीं आएंगी। आपको रैंडमली टीचर कोई भी एक इक्वेशन जो है वो डिराइव करने को देंगे, लेकिन आप जो है ग्राफ हर एक सिचुएशन में सेम ही बनेगा, राइट। ग्राफ यही बनाएंगे और जिस भी इक्वेशन को वो बोलेंगे अकॉर्डिंगली आप उसको डिराइव करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं दैट इज योर V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये कोई नई इक्वेशन नहीं है। जब आपने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो V माइनस यू अपॉन टी, अगर मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपोजिंग कर दूं तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये मुझे यहीं से पता मिल गया था, यानी एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से एल्जेब्रिकली आप आराम से जो है ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, पर हमें ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस ग्राफ को मैंने समझा दिया आपको। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, OA, इसलिए ये OA इज द इनिशियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, पहले से ही ये चल रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की।
तो OA इज द इनिशियल वेलोसिटी, यही मैंने लिखा है, यानी U इज इक्वल टू OA। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी BC है। फाइनल वेलोसिटी BC क्यों है, क्योंकि BC आपका जो है OE के बराबर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। ओके, तो अब आपका जो है यू नो दैट अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी BC है तो BC जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो BC को क्या मैं लिख सकती हूँ, BD प्लस DC, राइट, लिख सकती हूँ आराम से। तो मैंने BC को कैसे लिखा है, BD प्लस DC। अब जो है मुझे DC जो है, ये तो पता है कि DC U के बराबर है, जितना OA है उतना ही DC है आपका, ये भी U होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी U ही होगा। लेकिन मुझे BD नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट इज BD, तो BD मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे BD के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, BD कहाँ से फाइंड करेंगे। अब आपको BD फाइंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, इसको ध्यान से देखिए, ये आपकी यूज होगी आगे, इस इक्वेशन में भी यूज हो रही है ये। एक्सेलरेशन आपको पता है, AB जो है इसका स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ लाइन AB, किसके बराबर होगी यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू BD अपॉन AD। मैंने आपको बताया था किसी भी लाइन का स्लोप बताने के लिए वो जो ट्राइंगल होता है, जैसे यहाँ पे ABD ट्राइंगल है, तो ये अगर AB का स्लोप आप निकालने जा रहे हैं, स्लोप इज ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो A इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू A, स्लोप को A लिखा है मैंने, स्लोप इज इक्वल BD अपॉन AD। मुझे पता है AD क्या है, जितना की OC है विच इज T। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, BD की वैल्यू निकाल ली है, A इज इक्वल टू BD अपॉन T। तो BD की क्या वैल्यू आई है यहाँ से, AT, राइट। अब इस इक्वेशन में मैंने, जहाँ पे मैंने BC को कैसे लिखा था, BD प्लस DC, वहाँ पे मैंने BD की वैल्यू यहाँ से ले ली, मैंने कितनी ली है BD की वैल्यू, मैंने BD की वैल्यू ले ली है मैंने 80, और मेरी जो DC है, DC उतना ही है जितना OA है, तो वो क्या है U, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमने डिराइव कर ली है थ्रू ग्राफिकल मेथड, राइट। कुछ नहीं करा है इसमें, हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे BD निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो हमने स्लोप की हेल्प से जो है फाइंड कर लिया है। बाकी तो सिर्फ हमने क्या किया है, BD प्लस DC में जो है उसकी जो है पुट कर दिया है वो पर्टिकुलर जो भी आपका फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या है, आपको मालूम है कि मोशन की जो दूसरी दो इक्वेशंस हैं उनमें जो है, जो दूसरी इक्वेशन है जैसे मोशन की S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी है, S इज द सिंबल फॉर डिस्टेंस, तो यानी यहाँ हमें डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है AB, इसका जो है इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें पता चलता है कि ये नीचे का जो ये पूरा जो इसका अगर मैं एरिया फाइंड करूं, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपको मालूम है कि इसका डिस्टेंस मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ। पहला तरीका है कि मैं सीधे OABC जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया फाइंड कर दूं, जैसा कि हम इस केस में करेंगे, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले ट्राइंगल ABD का एरिया निकालूं और फिर मैं रेक्टेंगल OADC का एरिया निकालूं और इन दोनों को बाद में ऐड कर दूं, जो कि हम यहाँ करने जा रहे हैं। सो इट मीन्स दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, फाइन, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों लिख दिए। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, OA इंटू OC, OA इंटू OC, L इंटू B होता है, तो U इंटू T, OA इंटू OC क्या है, U इंटू T। उसका वैल्यू डालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AD इंटू BD, हाफ AD इंटू BD। आपको पता है AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू T है, और BD की वैल्यू यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 कितनी आ गई है, 80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करना आता है तो तब भी आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, फाइन, क्योंकि आपने यूज करा है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज करा था, सेकेंड में भी यूज करा है, राइट। आइए अब थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि डिस्टेंस टेबल को हम एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम OABC से भी दिखा सकते हैं, तो वैसे ही करेंगे अभी। आपको मालूम है डिस्टेंस टेबल इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, और आपको मालूम है कि एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और आप हाइट बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ओ ए बी सी में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ओ ए और बी सी, ये पैरेलल साइड हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ओ सी, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस टेबल एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, यही है फॉर्मूला, राइट। एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ओ ए प्लस बी सी इनटू हाइट इज ओ सी अपॉन 2। आपको पता है कि ओ ए कितना है आपका u, और बी सी आपका कितना है, आपको मालूम है v, तो u प्लस v, और ओ सी आपका जो है वो t है, तो और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2, राइट। आप क्या करेंगे बच्चे, अगर आप जो है इस इक्वेशन को देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड मोशन की इक्वेशन जो है वो ये है, ये थर्ड इक्वेशन है मोशन की, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अगर आप यहाँ देखेंगे थर्ड इक्वेशन को, तो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यानी मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम आ रहा है। आई डोंट वांट टाइम, मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है, तो टाइम की क्या वैल्यू में डाल सकती हूँ, मुझे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला से, ये जो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, अगर मैं ध्यान दे इस फॉर्मूला पे, यहाँ पे आप आराम से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं u को जो है ट्रांसपोज कर दूँ दूसरी तरफ, फिर नीचे जाके वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, a को भी ट्रांसपोज कर दिया, नीचे आ गया a, तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे t की जगह पे क्या लिखूंगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे t की जगह पे क्या लिखा है, u प्लस वी तो वैसे ही रहा, 2 भी वैसे ही रहा, पर t की जगह पे क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन ए, राइट। आपको मालूम है अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपने मैथ्स में पढ़ी है, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ a v है और b क्या है u, और यहाँ से मैंने क्या किया, इस 2a को s के पास ले गई हूँ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यानी यहाँ पे आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई है। तो मोशन की तीनों इक्वेशन अब आपके सामने है। फर्स्ट वन इज u प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। अगर अब आप इन तीनों इक्वेशन को आराम से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बताता है। फर्स्ट इक्वेशन सेज दैट कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन और टाइम में से कोई भी, इन 4 चीजों में से कोई भी 3 पता है तो आप चौथी को निकाल सकते हो, राइट। फाइन, यहाँ पे आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का सिंबल है ही नहीं, राइट। लेकिन अगर आपको कहीं पे डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे या तो ये करोगे। ये कब करोगे, जब टाइम नहीं दे रखा है पर डिस्टेंस पूछा है। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन में देखो, एस आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको ए पता है, वी और यू पता है, राइट। लेकिन टाइम पता नहीं है, वो भी चलेगा, राइट। इस इक्वेशन में क्या है कि आपको क्या v नहीं पता, फाइनली फाइनल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की नहीं मालूम है आपको, लेकिन t पता है, तब आप जो है तब भी डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल, आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड, एंड आफ्टर दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। ओके, सी यू, कीप वॉचिंग।